हेलो। ये सर्कल पे कुछ क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कराएंगे। सर्कल पे आपको 3 वीडियो पहले से अपलोड है यूट्यूब पे, तो उसमें भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन इस वीडियो में केवल और केवल क्वेश्चंस होंगे, सर्कल पे डिपेंड होंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और क्वेश्चंस पे कमेंट करिएगा। तो चलते हैं, हम वीडियो को शुरू करते हैं। सर्कल पे ये पहला क्वेश्चन है, द लेंथ of the diameter of the circle x square plus y square minus 4x plus minus 6y plus 4 इक्वल टू 0। इसके डायमीटर का लेंथ पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सेंटर हम लिख दे रहे हैं। सेंटर जो हो जाएगा 2,3 हो जाएगा। x के कोफिशिएंट का हाफ करके साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे x का जो गुणांक है उसका आधा करके चिन्ह बदल देंगे और y के गुणांक का आधा। और r जो होगा हमारा √g² प्लस f² माइनस c। तो ये हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, अब -4, ये r इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो अब डायमीटर जो होता है हमारा, जिसको हिंदी में हम व्यास कहते हैं, ये जो हो जाएगा 2r हो जाएगा। तो 2 × 3 इक्वल टू 6 यूनिट हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन रहा जिसमें सर्कल का हमें डायमीटर की लेंथ पूछी जा रही है, व्यास की लंबाई पूछी जा रही है। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, हम एक एक क्वेश्चन को करा रहे हैं। अब देखिए, ये लिख रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये क्वेश्चन देखिए सेकेंड वाला, विच ऑफ द following is the equation of circle, is the equation of circle। अब लिख लें तब इसको हम क्लियर करें। x² प्लस 2y² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा है x² माइनस y² प्लस x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन है। और थर्ड इक्वेशन है हमारा x² प्लस y² प्लस xy प्लस 1 इक्वल टू 0। और फोर्थ इक्वेशन है 3x² प्लस 3y² प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हिंदी में पढ़ दूं, ये हमारे पास 4 समीकरण दिए गए हैं और इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से वृत्त का समीकरण कौन सा होगा। तो वृत्त के समीकरण के लिए फॉर सर्कल कंडीशन होता है a इक्वल टू b इक्वल टू 1 एंड h इक्वल टू 0। ये कंडीशन होता है फॉर सर्कल के लिए। वृत्त के लिए ये कंडीशन होता है a इक्वल टू b इक्वल टू 1 मीन्स x² का कोफिशिएंट y² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और x इंटू वाई का कोई टर्म नहीं होना चाहिए। तो देखिए इस इक्वेशन पे जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 2 है, तो ये सर्कल का हो ही नहीं सकता, ये रिजेक्ट हो गया। यहाँ देखिए a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू -1 है, ये सर्कल का हो ही नहीं सकता है, ये रिजेक्ट, ये भी रिजेक्ट हो गया। यहाँ देखिए a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 1 है, लेकिन यहाँ पे ये एक्स वाई का टर्म है, x इंटू वाई का टर्म है। x इंटू वाई का टर्म मतलब जो h का कोफिशिएंट वो 0 होना चाहिए, तो यहाँ h इक्वल टू 1/2 है, इसलिए ये भी सर्कल का इक्वेशन नहीं है। अब फोर्थ को देखिए, x² y² का कोफिशिएंट 1 तो नहीं है लेकिन इक्वल है, तो इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं। 3y² प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3 से डिवाइड कर दें तो x² प्लस y² प्लस 5/3x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन सर्कल का है। क्यों सर्कल का है? a इक्वल टू b इक्वल टू 1 हो रहा है और कहीं पे x इंटू वाई का टर्म नहीं है। तो ये जो फोर्थ इक्वेशन है
ये सर्कल का है। और अगर इसमें से सेंटर लिखना होगा और या रेडियस निकालना होगा तो इस फॉर्म में नहीं रखना होगा, इस फॉर्म में रखना होगा, तब हम सेंटर और रेडियस निकाल पाएंगे। अब आगे क्वेश्चन देखिए कि हमने क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखे हैं, 3 क्वेश्चन लिखा है। पहला क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 0 0 1 0 एंड 0 1। और सेकेंड क्वेश्चन है इफ x, 3 एंड 3 5 आर द एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर एट 2y देन द वैल्यू ऑफ x एंड y आर। थर्ड क्वेश्चन है इफ द इक्वेशन इतना रिप्रेजेंट्स ए सर्कल देन द वैल्यू ऑफ p एंड q आर। अब हिंदी में कह दे रहा हूँ, हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जो बिंदुओं 0 0 1 0 और 0 1 से जाती है? उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जो 0 0 से 1 0 से और 0 1 से जाती है? दूसरा क्वेश्चन है यदि x, 3 और 3, 5 किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक है, वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक है और जिसका सेंटर 2, y है, तो x और y का मान क्या होगा? और तीसरा क्वेश्चन ये है इफ द इक्वेशन px स्क्वायर, ये जो समीकरण है वृत्त निरूपित करता है, तो p और q की वैल्यू क्या होगी? यह समीकरण वृत्त निरूपित करता है तो p और q का मान क्या होगा? तो हम नीचे से ही सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन थर्ड को सॉल्व करते हैं। अब ये सॉल्यूशन में px स्क्वायर प्लस 2 माइनस q इंटू XY प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6px प्लस 30y प्लस 6q इक्वल टू 0। सर्कल के लिए हमको इन 3 टर्म से कोई आवश्यकता नहीं, ये इन 3 टर्म से ही मेन कब सर्कल डिफाइन होगा, वृत्त कब डिफाइन होगा, यही 3 टर्म बताएंगे। तो क्या पहला तो होता है h इक्वल टू 0। h क्या होता है? एक्स वाई के कोफिशिएंट का हाफ होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इंटू वाई का कोई टर्म नहीं होना चाहिए। तो इसका ये हो गया 2 माइनस क्यू इक्वल टू 0। तो q इक्वल टू यहाँ से निकल के आ गया, q की वैल्यू 2 हो गई। और देखिए क्या होगा, a इक्वल टू बी इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहाँ a बराबर p है और b बराबर 3 है। तो हमारा अगर हम a बराबर b कर दें तो p बराबर हमारा 3 हो जाएगा। अगर यहाँ 3 हो जाएगा तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। तो p की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 3। और q की वैल्यू क्या निकल के आ गई? तो p बराबर 3 और q बराबर 2। ये हमारा p और q का मान हुआ जब यह समीकरण एक वृत्त को निरूपित करेगा। ये इक्वेशन अगर रिप्रेजेंट्स, इफ द इक्वेशन इतना रिप्रेजेंट्स ए सर्कल देन द वैल्यू ऑफ p एंड q आर। यह समीकरण यदि वृत्त निरूपित करेगा कब? जब p का मान 3 हो जाएगा और q का मान 2 हो जाएगा, तब यह वृत्त निरूपित करेगा, अदरवाइज सर्कल निरूपित नहीं करेगा। तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन को देखा जाए कि सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। इसमें क्या है, हिंदी में पढ़ दूं, इंग्लिश में तो लिखा ही लिखा है। व्यास के सिरों के निर्देशांक ज्ञात हैं, तो हम फिगर बना देते हैं। फिगर बना देते हैं, यह ए है, यह बी है। अब यह x, 3 है और b का है 3, 5 है और सेंटर जो O है वह कितना है? 2, y है। तो हमें x की वैल्यू बतानी है, y की वैल्यू बतानी है। तो आप जानते हैं कि सेंटर जो होता है वह a और b का मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु होता है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से यह 2 जो होगा, ये हमारा a जो हो जाएगा x, 3, b जो हो जाएगा 3, 5 और ये सेंटर जिसको हम केंद्र कहते हैं 2, y। तो ये 2 बराबर होगा x प्लस 3 अपान 2, x प्लस 3 अपान 2।
तो इससे निकल के आ गया 4 इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो ये हो गया हमारा x इक्वल टू 1 हो गया। और क्या हो जाएगा 3, ये 3 प्लस वाई अपान 2 इक्वल टू वाई, ये y इक्वल टू 3 प्लस 5 अपान 2, तो यह इम्प्लाई दैट y बराबर 8 अपान 2 इम्प्लाई दैट y इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो अब यह x और y का क्या मान हो गया, वैल्यू क्या हो गई 1,4, x इक्वल टू 1 हो गया और y इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया। तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। हमको व्यास के सिरों के निर्देशांक और सेंटर दिया गया है, तो हमको x और y की वैल्यू निकालना है। अब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं, जो दिया गया है। एक एक क्वेश्चंस को किया जा क्लियर कट। क्वेश्चंस किसी भी चैप्टर में जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किया जाएगा। अब देखिए ये क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जो 0 0 से 1 0 से और 0 1 से जाती है, वो वृत्त, वो सर्कल। तो देखिए हम क्या बना रहे हैं, ये चीज़ बनाया गया और ये थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं फिगर। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। यह 0 0 हो जाएगा, है a जो होगा 1,0 हो जाएगा, अब b जो है हमारा 0,1 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है, त्रिज्या निकालना है। इक्वेशन निकालने का तो कई तरीका हो सकता है। इक्वेशन निकालने का यह इक्वेशन पूछ नहीं रहा है, हम अगर इसको मिला दें, ये मिला दें, तो ये डायमीटर हो जाएगा, ये व्यास हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। अब व्यास क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो व्यास कैसे निकल जाएगा, ए बी कैसे निकल जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए कितना हो जाएगा 1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 1 का होल स्क्वायर, यह √2 हो जाएगा। तो यह डायमीटर जो है 2r इक्वल टू √2 हो जाएगा। तो r इक्वल टू √2 अपान 2, 1 अपान √2 हो जाएगा। तो त्रिज्या तो हम बहुत जल्दी बता दिए, विदिन 10 सेकेंड बता दिए। और दूसरा तरीका भी जान लीजिएगा निकालने का, ये तो हमने मिला दिया, और ये जो इंटरसेप्ट है, ये x अक्ष पे कटा हुआ अंतःखंड और y अक्ष पे कटा हुआ अंतःखंड, ये भी एक यूनिट है, ये भी एक यूनिट है। तो इससे आप मिला दिए तो इजीली तरीके से आपने निकाल लिया। और ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये 90 डिग्री होगा। जब ये 90 डिग्री है तभी ये व्यास है, अगर ये 90 डिग्री नहीं रहता तो ये व्यास नहीं रहता। क्योंकि आप जानते हैं कि सेमी सर्कल का एंगल जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल होता है। अर्ध वृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो अर्धवृत्त कब होगा, जब ये व्यास होगा, तभी ना ये इस साइड वाला अर्धवृत्त होगा। और त्रिज्या निकालने के कई मेथड हैं, कई तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे आसान ये है, आपको कंपटीशन में सॉल्व करना है। एक तरीका और भी हो सकता है, कई तरीके, जैसे यहाँ से, अब हम यहाँ से ये सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दें, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दें, तो यह 1 यूनिट है, तो यह 1/2 यूनिट हो जाएगा, यह भी 1/2 यूनिट हो जाएगा। इसको मिला देंगे तो यही रेडियस हो जाएगी। तो यह r बराबर क्या हो जाएगा हमारा, r बराबर 1/4 प्लस 1/4। देखें ये r स्क्वायर बराबर इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 1/√2। तो r इक्वल टू हो गया 1/√2। इस तरह से भी आप निकाल सकते थे। अब यहाँ पे ये ओ डैश सेंटर है, सेंटर से हम अगर x एक्सिस पे और y एक्सिस पे लंब खींचते हैं, परपेंडिकुलर खींचते हैं, तो जो अंतःखंड है उसको बाइसेक्ट करेगा, जो इंटरसेप्ट है उसको बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट मीन्स आधे पे काटेगा। तो यह 1 यूनिट है, तो ये हाफ यूनिट हो जाएगा, ये भी 1 यूनिट है, तो ये हाफ यूनिट हो जाएगा, ये भी हाफ, ये भी हाफ। तो आप रेडियस यहाँ से भी निकाल सकते थे। तो चाहे जैसे भी निकाल लिया जाए, और कई तरीका है, इक्वेशन निकाल के भी रेडियस निकालना है, चाहे डायरेक्ट निकालना है। अब आगे के क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन में लिख रहा हूं। अब देखिए हमने बोर्ड पे
Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 5 क्वेश्चन लिखे हैं। एक एक क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं, पांचों पढ़ने में बड़ा समय लगेगा। हम नीचे से पढ़ रहे हैं। द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये 4 ऑप्शन दिया गया है। टचेज एक्स एक्सिस ओनली, टचेज बोथ एक्सिस, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, टचेज वाई एक्सिस। हिंदी में पढ़ दूं, यह वृत्त जो है केवल एक्स अक्ष को स्पर्श करेगी, दोनों अक्षों को स्पर्श करेगी, मूल बिंदु से जाएगी, और फोर्थ ऑप्शन है कि केवल वाई एक्सिस को स्पर्श करेगी। तो ये तो पहले ही क्लियर कर दूं, पासे थ्रू द ओरिजिन, मूल बिंदु से जाने के लिए ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा जो सेंटर है वो 2, हो जाएगा, और r जो हो जाएगा हमारा 4 प्लस 4 माइनस 4 जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 2 यूनिट। अब देखें, एकदम यही क्लियर कट हो गया, ये सब चीज़ निकल के सामने आ गई। इसमें ये सी कांस्टेंट टर्म 0 नहीं है, इसका मतलब कि ये ओरिजिन से तो कभी नहीं जाएगी। अब देखिए कोई सर्कल अगर दोनों एक्सिस को टच करेगी तो ये जो सेंटर का एब्सिसा और ऑर्डिनेट है, जिसको हिंदी में भुज और कोट कहते हैं, ये त्रिज्या के बराबर होता है। तो सेंटर हमारा क्या है, सेंटर जो है 2, है, और r बराबर भी 2 है। अगर ये दोनों इक्वल रहेगा, वही रेडियस के इक्वल रहेगा, तो यह सर्कल दोनों अक्ष को स्पर्श करेगी। तो ये वाला ऑप्शन टचेज बोथ एक्सिस, दोनों अक्षों को स्पर्श करेगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ओरिजिन से पास करने के लिए तुरंत देख करके बता देंगे। अगर ये कांस्टेंट टर्म 0 रहता तो ये ओरिजिन से पास करती, नहीं 0 रहता तो ओरिजिन से पास नहीं करेगी। और एक्स एक्सिस को टच कर रही है कि वाई एक्सिस को टच कर रही है कि दोनों एक्सिस को टच कर रही है, सेंटर निकाल लेंगे। अगर ये चीज़ हमारा ये एक्स कोऑर्डिनेट रेडियस के बराबर होता तो वाई एक्स को टच करती, और ये चीज़ हमारा वाई कोऑर्डिनेट यदि रेडियस की इक्वल रहता तो एक्स एक्सिस को टच करती, और दोनों इक्वल है और यही रेडियस है, तो दोनों अक्ष को स्पर्श करेगी, टचेज बोथ एक्सिस। तो ये वाला क्वेश्चन तो हमारा हो गया। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जा तब क्लियर होगा। अच्छा, अब देखिए क्या है हमारा ये क्वेश्चन, पढ़ दूं। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल इतना अनकोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए ये हिंदी पढ़ दूं, हमें उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो इस वृत्त, ये जो वृत्त है एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे जो अंतःखंड काट रही है उसके मध्य बिंदु से जाता है। फिगर हम अगर आपको क्लियर कर दें तो और अच्छा है। देखिए ये जो इक्वेशन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y इक्वल टू 0, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो क्लियर हो गया कि ये कहाँ से जाएगी, ये ओरिजिन से जाएगी। तो ये ओरिजिन से जाएगी तो ये एक्स एक्सिस हो गया, यह वाई एक्सिस, यह ओ है, यह ए है, यह बी है। तो ओ ए का मिड पॉइंट अगर हम मान लें पी और ओ बी का मिड पॉइंट मान लें क्यू है, तो यह पी क्यू से पास करने वाली। तो अब कैसे निकलेगा, पी कैसे निकलेगा, तो हमें ओ ए निकालना है। तो ओ ए बराबर होगा 2√g स्क्वायर माइनस सी, और ओ बी बराबर होगा 2√f स्क्वायर माइनस सी। ये एक्स अक्ष पे कटे हुए अंतःखंड की लंबाई होती है, ये वाई अक्ष पे कटे हुए अंतःखंड की लंबाई होती है। तो यहाँ पे ये इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, तो ये हो जाएगा 2, और g की वैल्यू का है, यहाँ से है g की वैल्यू 2 है, तो 2 का वर्ग 4, मतलब ये 4 यूनिट हो जाएगा। और ओ बी बराबर क्या हो जाएगा 2, f की वैल्यू कितनी है, हमारा f का मान है -3 है, और ये -2 है, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। तो अब p का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हमारी 4 यूनिट है, तो ये 2 यूनिट होगा, तो p हो जाएगा 2 0,
और Q क्या हो जाएगा, ये 6 यूनिट है तो यह 3 यूनिट होगा, तो 0,3 हो जाएगा। तो अब 2 पॉइंट मिल गया, एक तो P मिल गया, दूसरा Q मिल गया। अब PQ का इक्वेशन या समीकरण जो है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो y माइनस 0 इक्वल टू 3 माइनस 0 अपान 0 माइनस 2 x माइनस 2। तो y बराबर हो जाएगा 3 माइनस 3 अपान 2 x माइनस 2। ये हमारा किसका इक्वेशन निकल गया, यह PQ का इक्वेशन निकल गया। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, ये वृत्त दी गई है, हमें उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। यह वृत्त जो है x अक्ष और y अक्ष पे जो अंतःखंड काट रही हैं उनके मध्य बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। अंतःखंड जो है उसके मध्य बिंदु से जाने वाली रेखाखंड का समीकरण निकालना है। और इंग्लिश में तो लिखा ही गया है, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल इतना ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस होता है, ये इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस होता है। देखिए यहाँ ये ओरिजिन से पास कर रहा है तो बस इसका हाफ कर दिया गया, ये भी ओरिजिन से, ये इसका निकाल के हाफ कर दिया गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब आगे का क्वेश्चन देखा जाता है क्या है। चलिए, ये तो अभी इसी क्वेश्चन का वो है, द इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल इतना ऑन एक्स एक्सिस। तो इसका सलूशन तो आप तुरंत कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस 13y माइनस 14 इक्वल टू 0। तो g लिख दूँ, g जो है माइनस 5/2 हो जाएगा, f जो होगा माइनस 13/2 हो जाएगा और c हो माइनस 14 है। तो इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल इतना ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स अक्ष पे और वाई अक्ष पे कटा हुआ अंतःखंड बताना है। ये सर्कल ओरिजिन से पास नहीं करेगी, ये सर्कल जो है हमारा इस टाइप का होगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है, यह ए बी है, ये सी डी है। ये देखिए एक्स अक्ष पे कटा हुआ अंतःखंड है और ये क्या है, वाई अक्ष पे कटा हुआ अंतःखंड है। ये सर्कल ओरिजिन से नहीं जा रही है। क्यों नहीं ओरिजिन से जा रही है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म -14 है। तो ए बी कैसे निकलेगा, ए बी निकलेगा 2√g² माइनस सी। तो ये निकाल दिया जाए 2√g², जी की वैल्यू कर दिया जाए 25/4 और माइनस सी हो जाएगा प्लस 14 हो जाएगा। तो 2 अब हाई हो जाएगा 25 प्लस 4 × 16, 4 × 4 56/4। तो ये निकल के आएगा 2√6 5 11 5 2 7 8/4। तो ये 9/2 हो जाएगा। तो 2 × 9/2, तो 2 से 2 कट गया, ये 9 यूनिट हो गया, 9 यूनिट हो गया। किसकी लेंथ निकल के आ गई, ए बी की लेंथ निकल के आ गई। देख लीजिए इस फार्मूला से 2√g² माइनस सी, 2 ये 2 × है, रूट नहीं है, ये 2 × है, g² माइनस सी। अब सी डी कैसे निकलेगा, सी डी 2√f² माइनस सी, 2 × f² किया जाए तो यह 169/4 प्लस 14। अब ये हो जाएगा 2 × कितना हो जाएगा, ये 169 प्लस 56/4 हो जाएगा। तो 2 × ये है 5 और ये हो जाएगा 6 5 11 1 12 225 और अपान ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो अब ये किसका स्क्वायर होता है, ये 15 का स्क्वायर होता है। तो x अक्ष पे कटे हुए अंतःखंड की लंबाई कै मात्रक हो गई, 9 मात्रक। y अक्ष पे कटे हुए अंतःखंड की लंबाई कै मात्रक हो गई, 15 मात्रक हो गई। इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरा देख लीजिएगा। ये फार्मूला है 2 × √g² माइनस सी और ये है
2 अंडर रूट, एक ठो और लिखे होंगे कहीं पे, एफ स्क्वायर माइनस सी, 2 इंटू अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। ये 2 इंटू है, ये रूट के अंदर नहीं, 2 इंटू है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब जो बचे 2 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व किया जाए। फिगर हमने बना दिया है, देखिए ओरिजिन से नहीं पास कर रही है सर्कल। अब आगे का क्वेश्चन देखे आ जाए। क्या है ये? पैरामेट्रिक इक्वेशन है, हिंदी में इसको कहते हैं प्राचलिक समीकरण। 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 25। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फार्म लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 5/2 का होल स्क्वायर। तो यह x इक्वल टू होता है a cos थीटा और y इक्वल टू होता है a sin थीटा। तो यहाँ से x इक्वल टू 5/2 cos थीटा हो गया और y इक्वल टू हो जाएगा 5/2 साइन थीटा हो गया। तो ये हमारा प्राचलिक समीकरण हो गया, पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गया। हमें निकालना है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल इतना। और अगर कोऑर्डिनेट पूछ दिया जाता तो 5/2 cos थीटा और कामा 5/2 साइन थीटा। कोऑर्डिनेट पूछेगा तो एक्स वाई हटा करके लिख दिया जाएगा, इक्वेशन पूछेगा तो इस फॉर्म में लिखा जाएगा। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये देखिए फर्स्ट वन वाला क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल इतना। इस वृत्त में जो समबाहु त्रिभुज है उसकी एरिया बतानी है। ये जो वृत्त है उसमें ये जो समबाहु त्रिभुज बन रहा है उसकी एरिया बतानी है। तो अब पहले ये देखा जाए पहले किस टाइप का सर्कल है। ये 2x इक्वल टू 0, तो इसका जो सेंटर होगा यह 1,0 हो जाएगा और r जो हो जाएगा यह 1 होगा। ये केंद्र 1,0 होगा और त्रिज्या जो है हमारा 1 होगा। तो ये कैसा ये सेंटर होगा, देखिए इस टाइप का सेंटर होगा। ये 1,0 सेंटर हो गया, यह a है यह b है। ये हमारी रेडियस है, कितनी यूनिट है? 1 यूनिट है। ये ओरिजिन से पास भी कर रही है। क्यों ओरिजिन से पास कर रही है? इसमें देखिए कांस्टेंट टर्म 0 है। अब जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल मैंने समबाहु त्रिभुज बनाना है, तो समबाहु त्रिभुज के लिए आप जानते हैं कि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों साइड इक्वल होते हैं। देखिए ये हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होगा वो सिमेट्रिक होगा, क्योंकि सर्कल भी एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। देख लीजिएगा। तो अब सिमेट्रिक कैसे है? क्योंकि y का पावर इवन है तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो ये 60 डिग्री हुआ, तो ये ऊपर का एंगल जो है हमारा है a है, यह b है, इसको c है, यह d है। तो यह एंगल कितने के इक्वल हो जाएगा? 30 डिग्री के इक्वल होगा। अगर हमें यह लेंथ AC मालूम हो जाए, साइड मालूम हो जाए, तो हम एरिया निकाल लेंगे। तो पहले AC का इक्वेशन हम निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ AC का समीकरण जो होगा y बराबर, ये देखिए कितना डिग्री का एंगल बनाती है? 30 डिग्री का है। तो 1/√3 इंटू एक्स। ये किस फार्मूला से? y इक्वल टू mx से निकाल रहा हूँ, ओरिजिन से पास कर रही है। तो y इक्वल टू x/√3। अब ये y की वैल्यू निकल के आई। अब यहाँ फ्रॉम 1 निकाला जा, फ्रॉम 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 2x इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0। 2x कॉमन हो जाएगा तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 0 हो जाएगा और 3/2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 0 पे यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा और 3/2 रखेंगे तो y जो हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। तो a का कोऑर्डिनेट 0 0 और b का कोऑर्डिनेट 3/2 और √3/2। देखिए कैसे b का कोऑर्डिनेट आया, एक बार फिर से समझ लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम पहले AC का इक्वेशन निकाले हैं, AC का इक्वेशन यहाँ से निकल गया है। इस AC को इस सर्कल के साथ सॉल्व कर दिए हैं, हल कर दिए हैं। अब लेंथ AC निकाल लिया जाए। तो AC इक्वल टू आप जान ही रहे हैं √x2 - x1 का होल स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा हमारा 9/4 प्लस 3/4, ये √12/4, ये √3 हो गया। तो अब एरिया निकालना है। तो एरिया आप जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD ये होता है a² √3/4। इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया यही होती है, साइड का स्क्वायर इंटू √3/4। तो यहाँ √3 का स्क्वायर इंटू √3/4, तो ये हो जाएगा 3√3/4। ये निकल के आ गई एरिया समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकल के आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। हमने इस वृत्त का केंद्र लिख लिया है, त्रिज्या लिख ली है, और ये दो काम है, ये जीवा कहने के लिए तो कार्ड है और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है। तो हमने पहले ए और सी का कोऑर्डिनेट निकाला है। ए का कोऑर्डिनेट तो मालूम है, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे AC को और सर्कल को सॉल्व करेंगे तो ए और सी का दोनों का कोऑर्डिनेट देखिए निकल गया है। इक्वेशन भी मालूम है और वो पॉइंट भी मालूम है। अब हमने जब ये लेंथ निकाल लिया, यहाँ AC की लेंथ निकाल लिया, ये कार्ड की लेंथ कह लीजिए या इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज की भुजा कह लीजिए। तो फार्मूला होता है, अब समबाहु त्रिभुज का फार्मूला होता है, एरिया का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का वर्ग इंटू कर्ण में 3/4, a² इंटू √3/4, ये वैल्यू रख दिया गया तो हमको एरिया निकल के आ गई। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम इस वीडियो को यहीं पे रोक रहे हैं। इसी तरह बहुत लंबी लेंथ की वीडियो ना बन पावे, हम छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं, करीब 30 से 35-40 मिनट के अराउंड, ताकि आप ध्यान से देखिए। तो ये सर्कल पे हमारी 4th वीडियो या 4th लेक्चर होगा। थैंक यू। अगली वीडियो अगले टॉपिक पे।